दोस्तों, दरवाजे पर गिरी यह चीज आपको पितरों का श्राप लगा रही है। दरवाजे पर पड़ी एक चीज, इसी चीज की वजह से आपको पितरों का श्राप लग रहा है। जी हाँ बंधुओं, जैसे ही आप कोई एक चीज के बारे में पता चले, इसे तुरंत जैसे ही आपको पता चले इसे तुरंत ही अपने दरवाजे पर से हटा देना, नहीं तो आपके पितर आपसे रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, आपसे प्रसन्न बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, आपको भयंकर श्राप देंगे और आपके जीवन में भयंकर पितृदोष खड़ा कर देंगे, जिसका नतीजा यह होगा कि आपके जीवन में, आपके भविष्य में केवल व केवल दुख मिलेगा, तकलीफें मिलेंगी, जगह जगह पर आपको तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तो कौन सी हवा एक चीज जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, आपके हर एक मेहनत पर पानी फेर रही है और पितरों का श्राप भी आपको लगा रही है, इस एक चीज के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको एक बेहद शक्तिशाली और बेहद शक्तिशाली उपाय भी आपको बताएंगे, जिसे आपको केवल पितृपक्ष में एक बार ही करना है, जिससे आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और जिससे आपके पितर बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो कौन सी है वह चीज, आपको पूरे अंत तक जरूर देखना है, सारी बातों को समझना है, भूल कर भी इस कार्यक्रम को मिस नहीं करना है, वरना यह आपकी जिंदगी की सबसे भयंकर गलती होगी। तो जयकारा बोलिए, माता रानी की जय बोले, माता भद्रकाली की जय बोलो, सांचे दरबार की जय बोलो, पितृ देवताओं की जय बोलो। दोस्तों, यह आपके दरवाजे पर कहां से आई है, कैसे आई है और क्यों आई है, यह आपके पितरों का श्राप लगा रही है, आपको इसके बारे में अब तक पता क्यों नहीं चला, यह वो प्रश्न है जिसका जवाब आपको इस कार्यक्रम में मिलने जा रहा है। लेकिन इन सब से बढ़कर आपको उस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा कि कौन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, जो आपके जीवन में हर प्रकार से दुख देना चाहता है, आपकी हर एक खुशी से जलता है, आपके जीवन में जरा सा मुस्कुराहट आती है कि उसके सीने पर सांप लौट जाता है। अब बातें सुनकर आपको जरा से थोड़ी सी जरूर ही अजीब लग रही हो, लेकिन दोस्तों सच हमेशा कड़वा ही होता है और उम्मीद से कहीं ज्यादा अजीब भी होता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आपके जिंदगी का एक ऐसा ही सच हम उजागर करने जा रहे हैं, एक ऐसा सच, एक ऐसी हकीकत के बारे में आपको अभी तक कानो कान भनक भी नहीं लगी है। आपके अपनों में ही छुपा हुआ आपका अपना शत्रु, जो आपके जीवन में पल पल करके रुकावटें उत्पन्न कर रहा है, आपको चैन से जीने नहीं दे रहा है। अब आप ध्यान से समझिए, पितृपक्ष जो पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए एक अवसर होता है, इसे पितृपक्ष भी कहा जाता है, जहाँ एक और आप अपने इस पितृपक्ष में आप अपने जीवन भर का सुख प्राप्त कर सकते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही आपके ऊपर भयंकर से भयंकर तांत्रिक और नकारात्मक क्रियाओं को भी बड़ी ही आसानी के साथ इस पितृपक्ष में किया जा सकता है। जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, मारण, वशीकरण और उच्चाटन और बंधन जैसे कर्म करते हैं, उन लोगों के लिए यह जो पितृपक्ष का समय होता है बड़ा ही शानदार समय होता है। बड़ी ही कम मेहनत में थोड़े से ही किसी के जीवन को आसानी से नरक बना देते हैं ऐसे लोग, क्योंकि आप खुद ही समझिए, यह जो पितृपक्ष है हमारे आसपास सारे संसार में तमामों भूतों, प्रेतों, तमाम प्रकार की पितरों की ऊर्जाएं भटक रही हैं। वे ये लोग और संसार की ऊर्जाएं तो नहीं है, अन्य संसार की है, लेकिन इस लोक में और इस संसार में भटक रही है। अब इन्हीं प्रेतों में से किसी को काबू करके, जो तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करने वाले होते हैं, किसी के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इन प्रेतों के माध्यम से कुछ ऐसा भी आपके साथ भी हुआ है, जिसके बारे में आप को भनक तक की नहीं है। अब आप ठहरे सीधे साधे इंसान, आपको इन चीजों के बारे में ज्यादा पता भी नहीं होता है और ना ही आपको इस तरह की बातों को सुनने में आनंद ही आता है। आप इन चीजों से थोड़ा दूर ही रहते हैं, क्योंकि आपको इन चीजों से ठीक नहीं लगती है, यानी तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, भूत प्रेतों की क्रिया, इनसे आप दूर ही रहना चाहते हैं। आपको ये सब ठीक नहीं लगता है इसके बारे में, इसलिए आपको कोई जानकारी नहीं रहती है और आप जानकारी भी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। तब आपको जब कोई भी ऐसी क्रिया करेगा तब आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि आपकी किस्मत शायद आपका साथ नहीं दे रही है, शायद आपकी बदकिस्मती है, आप पिछले दंड भोग रहे हैं, उसी का किया धराया भोग रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई जानबूझकर आपके जीवन को तहस नहस करने पर तुला हुआ है। तो अब क्या है वह एक चीज, सबसे पहले तो इसके बारे में आपको जानना होगा, ताकि जल्द से जल्द आप उसको अपने घर के दरवाजे से, मुख्य दरवाजे से आप उसको हटा सके। उसके बाद आपको कौन है वह इंसान, इसके बारे में जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, दीमक की तरह आपके जीवन को धीरे धीरे चाट रहा है और आपके जीवन को समाप्त कर रहा है। इससे कहीं बढ़कर एक ऐसा उपाय, एक ऐसी क्रिया आप अपने घर में कर लें
तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मकता प्रवेश कर जाएगी और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र मंत्र क्रिया, वशीकरण, किसी भी तरह की क्रिया, कोई भी क्रिया होगी वह तुरंत ही आपके जीवन से पीछे हट जाएगी, तुरंत ही वापस चली जाएगी। आज का यह जो वीडियो कार्यक्रम है वह बहुत ही विशेष है। इस कार्यक्रम में ऐसे ऐसे रहस्यों से पर्दा उठेगा जिसके बारे में आप सुनकर आप चौंक जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि यह बातें आपको पहले क्यों नहीं पता थी। इसके बारे में हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम को आप पूरा अंत तक जरूर देखें। इस कार्यक्रम को बनाने की में हमें सचमुच बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और स्वयं माता रानी जब आभास देती हैं, आदेश करती हैं, तभी इस कार्यक्रम को बनाने की हम लोग भी हिम्मत कर पाते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर इन लोगों से टकरा जाना, इनके बारे में बात करना, किसी को सचेत कर देना खुद ही अपने आप पर आफत मोल लेने जैसा होता है। क्योंकि यह जो तंत्र मंत्र की शक्तियाँ होती हैं, जो व्यक्ति इन्हें हटाने में इनकी मदद करता है तो वह शक्तियाँ इनका पीछा भी कर सकती हैं, इनके जीवन में भी परेशानियाँ ला सकती हैं, क्योंकि इन्हें कोई न कोई चाहिए जिसके जीवन को बर्बाद कर ये खुद खुश हो सकें। याद रखिए कि इनका दुख, तकलीफ, परेशानियां ही इनका भोजन होता है। तो ऐसे में जब तक माता रानी का आदेश नहीं होता है, ऐसे प्रोग्राम तैयार नहीं किए जाते हैं। तो माता रानी का आदेश हुआ तब यह कार्यक्रम आप लोगों के पास पहुँचा। दोस्तों, इस कार्यक्रम को आप अंत तक जरूर देखिएगा, तभी यह कार्यक्रम सफल होगा, हमारी मेहनत सफल होगी और माता रानी के कुछ छुपे हुए उद्देश्य भी हैं जो आप तक इस कार्यक्रम के द्वारा आप तक पहुँचेंगे। तो जी हाँ बंधुओं, चलिए अब इस विशेष कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले माता रानी का आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि उन्हीं की कृपा और उनके आशीर्वाद से यह संसार चल रहा है। ये सूरज, चांद, सितारे जगमगा रहे हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम भाव, सच्ची श्रद्धा भाव से लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो। जी हाँ दोस्तों, एक बार नहीं 3 बार आप अवश्य लिखिएगा। हे माता रानी, आपके रक्षा कवच की हम सबको बहुत ही आवश्यकता है। याद रखिएगा, आज का जो समय है यह भयंकर कलयुगी समय है और आज के समय में कोई भी अपना नहीं है और संसार पूरी तरह से नकारात्मकता से भरा हुआ है। तभी आप देखते हैं कैसी कैसी खबरें आपको सुनने को मिल जाती हैं। इस संसार में कितने कितने नीच और निकृष्ट कर्म होने लगे हैं, सोचकर भी आश्चर्य होता है कि खैर, आप माता रानी को आभार व्यक्त करिए, उनसे निवेदन करिए, आपके जीवन में माता रानी कृपा आएगी तो सब सरल हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप इस कार्यक्रम में पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसे दबाते ही, सब्सक्राइब का बटन दबाते ही आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के भी आप सदस्य बन जाएंगे। वैसे तो माता रानी के सब बच्चे अपने होते हैं, लेकिन आप उनसे एक तरह से जुड़ जाएंगे, तो फिर माता रानी आपके दुख, तकलीफ, परेशानी को खुद ही देख लेंगी, क्योंकि परिवार के बारे में सभी पहले सोचते हैं, तो माता रानी पहले क्यों नहीं सोचेंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए इस कार्यक्रम को। अब जब हम आपको इस एक बात बारे में बताने वाले हैं तो इस कार्यक्रम को बहुत से ध्यान से सुनिएगा और फिर आपको अपने घर के दरवाजे पर जाना है। अपने घर के दरवाजे पर जाकर बारीकी से एक चीज का निरीक्षण करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने घर के दरवाजे के 10 से 15 फीट के दायरे में देखना है ये जो चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि वह एक चीज आपको मिल जाती है तो फिर हम आपको बताएंगे वही उस चीज के साथ आपको कर देना है। दोस्तों, एक बात हम आपको पहले ही बता दें, आप इन सब बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, मजाक मत समझना। हम आपको जो बता रहे हैं, एक बार अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सही मुआयना और आकलन करके देखना, वह चीज आपके दरवाजे पर अवश्य ही पड़ी हुई मिलेगी। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ये सोचे कि अरे ये बेकार सी चीज, ये बेकार की बातें हैं, इसे थोड़ी ही ना होता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इतना आसान थोड़ी ही ना है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, आपने जीवन में कई बार यह महसूस किया होगा कि आपके अपनों में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने होते हुए भी अपनों जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, यानी कि आपकी जरूरत के समय आपके पास खड़े नहीं होते हैं। यदि आपकी थोड़ी सी भी मदद भी कर देंगे तो उसका एहसान आपके ऊपर बहुत सारा बता देंगे, आपको बहुत सारा बता देंगे, बहुत थोड़ा सा आपके लिए करने की कोशिश करेंगे।
कहने का मतलब यह है कि उनके प्रति आपको रिश्ता निभाने के लिए आपको हमेशा ही निराशा हाथ लगी है। अब इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जलते भी हैं। उनकी जलन का कारण है आपका तेज दिमाग, आपके जीवन जीने का तरीका, और आप जीवन के हर एक तकलीफ को सह जाते हैं। किसी के सामने अपना रोना नहीं रोते हैं, फिर किसी के सामने आप गिड़गिड़ाते नहीं हैं। तो इन सब बातों से आप इन लोगों को आपसे चिढ़ होने लगती है। ये सोचते हैं कि ये इतनी तकलीफ सह रहा है, फिर इसके चेहरे पर इतनी तकलीफ क्यों नहीं है। हम बस आपसे हमारा कुछ कहने का हमारा आपसे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इस भूले में मत रहिए कि जितने भी आपके अपने बनने की कोशिश कर रहे हैं, दिखावा करते हैं, कोशिश करते हैं, वे सब आपके अपने हैं ही, क्योंकि आपकी सोच और इस दुनिया की सोच बिल्कुल ही अलग है। आप जिसे अपना मानते हैं उसके प्रति हमेशा ही ईमानदार रहते हैं, ईमानदारी से रिश्ता निभाते हैं, सुख दुख हमेशा उसका साथ देते हैं। लेकिन यहाँ लोग ऐसे नहीं करते हैं। यहाँ लोग अपना रिश्ता निभाते हैं अपना मतलब पूरा करने के लिए। जब तक मतलब होता है तब तक तो रिश्ता बहुत प्रेम से निभाते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब पूरा होता है तुरंत ही अपना मुंह मोड़ लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है, जब दोबारा उन्हें जरूरत पड़ती है तो फिर से प्रेम के भाव दिखाने लगते हैं, आगे पीछे घूमने लगते हैं और फिर अपनापन दिखाकर आपसे अपना मतलब सीधा कर लेते हैं। तो फिर कहने का मतलब यह है कि इस बुलावे में मत रहना कि सभी आपके अपने ही हैं। अपनों में से ही कुछ आपके भयंकर शत्रु छुपे होते हैं, और यह आज से नहीं है, हमेशा से ही रहा है। यदि रावण का भाई विभीषण उसका साथ दे देता तो कभी रावण की हत्या होती ही नहीं। यदि श्री राम की माँ ही उनके लिए वनवास न मांगती तो श्री राम ही राजा बनते। यदि बाली उसका साथ देता, उसके भाई का साथ देता, तो क्यों सुग्रीव को जाके भगवान राम की मदद कर लेना पड़ता। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि यह तो पुरानी परंपरा है, अपने ही सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन होते हैं और सबसे ज्यादा दुश्मनी वही निभाते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं। प्रतियोगिता करने लगते हैं, हर बात में जलन करने लगते हैं। तो कहने का मतलब यह है, सावधान रहोगे तो बचे रहोगे, यदि लापरवाही दिखाओगे तो खतरा तो मरता ही रहेगा। किसी की मुस्कुराहट में, किसी की प्रेम भरी बातों में आपको नहीं आना है। अपने अनुभवों को और अपने दिमाग को हमेशा ही अपने साथ रखना है कि इसने आपके साथ पहले कैसा व्यवहार किया था, उसे भूलना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, हमेशा अपने माइंड में बिठा कर रखना है। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको सारी बातें बारीकी से समझाने जा रहे हैं। आपको अपने घर के दरवाजे पर 10 से 15 फीट की दूरी पर देखना है लाल रंग का कोई कपड़ा, उसके साथ लाल सिंदूर, एक नींबू या लौंग, इनमें से कोई भी एक चीज यदि आपके घर के दरवाजे के आसपास मिल जाती है तो तुरंत आप सतर्क हो जाइए। या फिर अब लाल मिर्ची के बीज या किसी पंछी के पंख, एक से अधिक पंख होंगे, या फिर किसी जानवर की हड्डी, क्योंकि तंत्र मंत्र के लिए इन्हीं चीजों का प्रयोग किया जाता है। और इस पितृपक्ष में लोग इसी तरीके से कार्य करते हैं, क्योंकि पितृपक्ष इसके लिए सर्वोत्तम काल होता है। इसी प्रकार यदि आपके घर के छत पर लोगों की पहुंच है तो वहां पर भी इस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, जैसे कि बालों की गुच्छे डाल देना, या फिर लाल मिर्चे के बीज डाल देना, या फिर काली सरसों के दाने पड़कर डाल देना। इन सब क्रियाओं को बड़ी आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। लोगों को पता ही नहीं चलता, उनको पता यही चलता है कि पता नहीं कहां से कचरा आ गया है, लेकिन यह कचरा नहीं होता है। दोस्तों, इसी तरह से एक जानने वाले आदमी ने बताया कि उनके घर के पास ही ऐसे ही लाल कपड़ा और सिंदूर मिला था। उसने अपने घर की सफाई के दौरान उसको उठा के बाहर फेंक दिया और तभी से उसके जीवन में मुश्किलें आने लगी। उसके जीवन में 1-2 दिन से ही मुश्किलें आने लगी। शुरू में तो चीजें सामान्य लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस इंसान के साथ एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा ये तो आम में बात है, सामान्य बात है, ऐसा होता जाता है, दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकता है, हो ही जाता है। तभी इसके बाद उस इंसान के साथ घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। घर की महिलाओं को परेशानी होना शुरू हो गई।
यानी कि उनकी माताजी का तबीयत अचानक से बिगड़ गई। तबीयत खराब हुई तो कुछ इस प्रकार से खराब हुई कि कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि बीमारी क्या है। तो तमाम चेकअप करवाते और कुछ भी नहीं निकलता और ऐसे ऐसे ही वो बहुत दिनों तक बीमार रहने लगी। खाना बनाना भी उनसे छूट गया। इसी प्रकार उनके काम धंधों में भी रुकावट आना शुरू हो गया। एक तरफ से इस बीमारी में पैसा खर्चा हो रहा था और दूसरी तरफ वो अपना ध्यान का अपने काम धंधे में भी नहीं लगा पा रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ कि उनके बड़े बेटे का कहीं किसी से विवाद हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि ये बात पुलिस केस तक चली गई। कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी उनको जाना पड़ा। अब धीरे धीरे उलझने इतनी बढ़ने लगी कि खाना पीना भी दुभर हो गया, चैन से सोना भी मुश्किल हो गया। ना तो काम ही सही से चल पा रहा और बीमारियों का कब्जा भी घर पे हो गया। एक के बाद एक तकलीफें बढ़ती चली गयी। सब चीजों से वो परेशान हो गए। इसी बीच एक ब्राह्मण से उनकी मुलाकात हुई और उनसे वो पूछने लगी। ब्राह्मण को दिखाने पे उनकी कुंडली उनको एकदम ठीक ही लगी, कुछ उसमें परेशानी नहीं थी। थोड़ी देर बैठने के बाद उनसे पूछने के बाद तो कुछ देर बात करने के बाद उनसे ये मालूम हुआ कि उनके घर के पास ऐसे ही एक लाल रंग के कपड़े में नींबू मिला था और उन्होंने उठाकर उसे दूर फेंक दिया और सफाई वगैरह कर दी थी। इस घटना के बाद यह सिलसिला शुरू हुआ। अब हो सकता है कि आप यह सोचें कि भला इतनी छोटी सी चीज से यह कैसे हो सकता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है वह कोई साधारण स्थान नहीं है। वहीं से सारी नकारात्मकताएं और दिव्य शक्तियाँ भी प्रवेश करती हैं। तो यह सब सत्य नहीं होता तो क्यों त्योहारों पर दरवाजों पर तोरण लगाए जाते हैं? देवताओं का स्वागत करने के लिए क्यों स्वास्तिक बनाए जाते हैं? ओम और श्री के निशान लगाए जाते हैं। देवताओं के स्वागत के लिए क्यों स्वास्तिक बनाए जाते हैं और क्यों श्री लिखा जाता है? ओम और श्री के निशान लगाए जाते हैं। देवताओं के स्वागत के लिए दीपक क्यों जलाए जाते हैं? हमारे घर का जो मुख्य दरवाजा वो हमारी समृद्धि के लिए और नकारात्मक शक्तियों के लिए भी, दोनों के लिए ही कार्य करता है। इसलिए तांत्रिक क्रियाएं भी मुख्य द्वार पर ही की जाती हैं। ये दिखाने पर उनको पता चला कि ये बड़े किसी तांत्रिक का ही कार्य है। तो ये माँ भद्रकाली का एक शक्तिशाली उपाय, नियमित इस उपाय को 21 दिनों तक करने के लिए बताया गया। जब उन्होंने इस उपाय को करने के लिए शुरू किया तो 21 दिन से पहले ही उनके जीवन से सारी समस्याएं समाप्त होने लगी। उनकी माताजी भी ठीक रहने लगी, स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। कोर्ट कचहरी के झंझट से भी धीरे धीरे छुटकारा पाने लगे और उनके जीवन की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आना शुरू हो गई और आज वे अच्छा जीवन जी रहे हैं। परेशानियों से काफी हद तक मुक्त हो चुके हैं। पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं लेकिन काफी हद तक मुक्त हो गए हैं। लेकिन अब उनका जीवन सामान्य चल रहा है। दोस्तों चीजें बहुत सी छोटी हैं। तो दोस्तों आपको अपने घर का मुआयना बहुत अच्छी तरह से कर लेना है। अपने मुख्य दरवाजे का आपको अपने घर के आसपास किसी जानवर की पंख मिलता है या किसी जानवर की हड्डी मिलती है, किसी भी प्रकार का लाल या काले रंग का कपड़ा मिलता है, नींबू कपड़े में लपेटा हुआ या बगल से रखा हुआ मिलता है, सिंदूर वगैरह उसके ऊपर लगा हुआ मिलता है, या फिर लौंग की कोई पोटली बनी हुई या लौंग यूं ही पड़ी हुई मिलती है, या फिर लाल मिर्च के बीज आपके घर के दरवाजे पर पड़े हुए मिलते हैं, तो आप तुरंत सतर्क हो जाइए। कभी कभी कीले भी, तो आप तुरंत सतर्क हो जाइए। कभी कभी कीले भी आपके घर के मुख्य द्वार पर गाड़ी जा सकती हैं। पतली पतली मुख्य कीले होती हैं। कहीं आपके मुख्य दरवाजे पे तो कोई गाड़ा नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात का आपको मुआयना करना है, पूरा अच्छी तरह से देखना है। आपको देखना है आपके घर के मुख्य दरवाजे की किसी तरफ दाएं बाएं या दहलीज के आसपास कहीं पर कीले वगैरह तो नहीं ठुकी हुई हैं। इन चीजों का आपको बारीकी से आकलन करना है। फिर आपको अपने घर की छत पर जाना है। छत पर भी जाके आपको देखना है कि किसी भी तरह की कोई चीज तो नहीं पड़ी है। आपको ये बात का भी आकलन कर लेना है। कोई भी चीज कहीं भी किसी मिट्टी का बना हुआ, आटे का बना हुआ, कोई भी चीज आपके आसपास पड़ी हो जो आपको अच्छी न लग रही हो कि ये चीज कहाँ से आ गया, ये सब हमारे घर में नहीं था, कहाँ से आ गया। तो अगर आपको ये सब चीजें मिल जाती हैं तो आप बहुत ज्यादा सतर्क हो जाना। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक प्रयोग होता है। दोस्तों अगर आपको ऐसी कोई भी चीज मिलती है तो उससे आप एकदम से सतर्क रहिए। दोस्तों ये सब चीजें बहुत सब नहीं करते हैं, लेकिन आप सतर्क रहिएगा। अब आपको हम चीज बता दें जिसको आपको हमेशा ही छुपा के रखना है। दरवाजे पर आपको यूं ही नहीं फेंक देना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात,
आपके बाल हैं, दूसरे आपके नाखून हैं और आपके पहने हुए कपड़े, इन सब से भी प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों ये सब चीजें आप इधर उधर नहीं फेंकना, इनसे भी तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। आप नाखून काटने के बाद इसको इधर उधर मत फेंकिए, सीधे नाली में ले जाके डाल दीजिए या अपने डस्टबिन में डालकर उसको आप पानी के सहारे आप उसको बहा भी सकते हैं। अपने बाथरूम के टैप में डाल दीजिए और वो बह जाएगा। दोस्तों जो जलने वाले लोग होते हैं, इन्हीं चीजों के इस्तेमाल से आपके ऊपर भयंकर तबाही ला सकते हैं। दोस्तों इन्हीं के साथ साथ कुछ चीजें हैं जो भूलकर भी आपको नहीं खानी है। जैसे कि आपको कोई प्रसाद देता है, प्रसाद में आपको सफेद रंग की मिठाई देता है, तो ये चीजें आपको नहीं खानी है। प्रसाद बोलकर लोग आपको खिला देते हैं, लेकिन उस प्रसाद के अंदर एक छोटा सा धागा होगा और उसमें कुछ गांठें लगाई गई होंगी। वे धागे धीरे धीरे आपको परेशानियों की तरफ ढकेल देंगे, यहाँ तक कि मृत्यु की तरफ भी ढकेल देती है। लोगों को पता नहीं होता है, जो लोग जलने वाले होते हैं कुछ ऐसा ही प्रयोग करके हमारे ऊपर कुछ ऐसा ही क्रिया करके हमको परेशान करते हैं। अगर हम प्रसाद खा लेते हैं तो भयानक ही हमारे साथ होता है, लेकिन हमको कोई भी कुछ भी दे तो हमको बाहर वालों चीज़ों से कुछ भी नहीं लेना है, या जो लोग आपसे जलते हैं उनसे आपको कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं खाना है। किसी के द्वारा दी गई लौंग, इलायची या प्रसाद आपको किसी के द्वारा दी गई नहीं खानी है। दोस्तों को किसी के हाथ से भी दिया गया प्रसाद आपको नहीं खाना है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के द्वारा वो आपको अपने काबू में कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको उस उपाय के बारे में बताने जाने वाले हैं जिसे आपको करना है। इसको करने से आपके घर का रक्षा कवच तैयार हो जाएगा और आपके पितृ पूर्वज भी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। यह एक सकारात्मक उपाय है जिससे आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपके घर के ऊपर बना रहेगा। इससे देवताओं की कृपा आपके जीवन में और आपके घर में आएगी। जब देवी देवताओं की कृपा आपके घर पर आएगी तब पितृ पूर्वज भी आपके ऊपर आशीर्वाद देकर जाएंगे, क्योंकि वह कृपा उन्हें भी अवश्य ही प्राप्त होगी, क्योंकि वे भी आपके घर के सदस्य ही हैं, चाहे वे भले ही अभी संसार में ना हो। आपके घर में जो भी होता है या वो भी आपके पूर्वज के बाद वाले जीवन में पड़ता ही है। उपाय हम आपको बता रहे हैं, वो उपाय बहुत ही बारीक है, इसे सोच समझ के ही करिए। हालांकि इस उपाय का जो वो सकारात्मक ही है, नकारात्मक इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। आपको इस उपाय को ध्यान से करना है। आपको बता दे आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको 11 कीले चाहिए, पतले पतली, सबसे छोटी छोटी। उन्हें आप बाजार से लेके आए, इन्हें जूते वाले कीले कहा जाता है। उन कीलों को आपको लेके आना है, जिन्हें मूर्छित प्रयोग करते हैं वही कीलों को आपको लेके आना है। इसके बाद आपको काली हल्दी की 2 गांठें चाहिए जो पसारी की दुकान पे मिल जाती है, और फिर 2 गोमती चक्र चाहिए और काले रंग का एक कपड़ा चाहिए। अब आपको क्या करना है ये बात समझने वाली है। आपको शनिवार को, अगर यह उपाय आप शनिवार के दिन करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो पितृपक्ष में आप किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। माता भद्रकाली और माँ बंगला मुखी से संबंधित है। यह प्रयोग तो आपको करना क्या है, रात्रि के समय आपको करना है 9 बजे से लेके 11 बजे तक के यह प्रयोग आपको करना होगा। यानी आपको रात्रि में स्नान करने के बाद आपको घर के पूजा घर में जाना है। पूजा घर में अगर आपको माँ भद्रकाली या बंगला मुखी की कोई भी फोटो तस्वीर रखी हो, आपको उस चौकी पे आपको कपड़ा बिछा देना है और उसी पे माता रानी का फोटो तस्वीर आपको रख देना है। अब माता रानी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें, उनके ऊपर लाल रंग का आसन रखें और पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। फिर माता रानी के सामने गाय के घी का एक दीपक जलाएं और प्रसाद आदि से उस चीज का भोग लगाएं। उसके बाद संपूर्ण सामग्री को एक स्थान पर रखें, उस पे गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण करें। उसके बाद संपूर्ण सामग्री माता रानी के सामने रख दें। उसके बाद रुद्राक्ष की माला लेकर 3 माला आप ये मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, छोटा सा ही मंत्र है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। ये 2 बीज मंत्र है, यानी कि इसमें 2 बीज धारण है। तो सबसे पहले ध्यान से सुने। ओम ह्रीम क्लीम नमः, ओम ह्रीम क्लीम नमः। इस मंत्र का दोस्तों आपको 2 माला या 3 माला आप करें, वैसे आप 7 मालाएं कर सकते हैं तो करें।
तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन 3 मालाएं भी अगर आप करते हैं तब भी काम चल जाएगा। जब तक आप मालाएं करेंगे, जब तक आप जाप करेंगे, तब तक संपूर्ण सामग्री आप माता रानी के सामने ही रख देना है। अगले दिन जब आप सूर्योदय से पहले जागे, यानी कि सूर्योदय से पहले आपको जगना है। उसके बाद सुबह संपूर्ण सामग्री को करने के बाद एक पोटली में बांध लेना है। केलों को आपको पोटली में नहीं भरना है। उस कपड़े में सब चीजें बांध कर, केवल धागा छोड़कर उस चीजों को बांधकर आपको मुख्य दरवाजे पर टांग देना है। यानी कि आपको ऐसी कहीं जगह पे रख देना है ताकि आने जाने वाले लोगों को इस पर ध्यान न दें। इसे सुरक्षित स्थान पे रख देना है। दूसरों की नजरों से बचाकर इसे छुपा कर ही रखना है। अगर लोगों के सामने आएगा तो लोग पूछेंगे कि आपने यह क्या बांध रखा है, तो आपको जवाब देना पड़ सकता है। लेकिन आप ऐसा ना करें, इसे छुपा कर ही रखें, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप 11 कीले लेकर आए। इनका क्या करना है इसको ध्यान से समझिए। एक कील आप माता रानी के पास ही रखकर छोड़ दीजिए, वह वहीं रहेगी। बाद आप 2 कीले लेकर जाएं, अपने मुख्य दरवाजे के दाएं और बाएं दोनों तरफ से, अंदर और बाहर दोनों तरफ से ठोक दें। 2 कीले अंदर से और 2 कीले बाहर से आप उसे ठोक दें। ऊपर की तरफ ठोक दें, कोई समस्या नहीं। आपको घर के हर एक कोने में एक एक कील ठोक देनी है। एक कील आपको अपने घर के छत पर, मुख्य दरवाजे, घर के छत पे पूर्व दिशा में आपको टांग देना है। यानी कि आपको उसको वहाँ पे ठोक देना है। जब आप कीलों को ठोक रहे हो तो आपको लगातार इसी मंत्र का उच्चारण करते रहना है। ओम हलीम क्लीम नमः। इसी मंत्र से अभिमंत्रित रहे यह कीले, और इसी कीलों से आपको घर के चारों तरफ ठोक देनी है। अब आपका घर माता रानी की कृपा से सही से हो चुका है। अब ये चीजें माता रानी की ऊर्जा से आमंत्रित होकर आपके घर की सुरक्षा करेगा। अब आपका कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता है। अब आपके घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आई भी होगी तो वह तुरंत ही घर छोड़कर भाग जाएगी। और आपके घर में अगर आप ऐसा कोई चीज